नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने जेट की कटिंग कर दी है। सितंबर का महीना आ गया है, जुलाई बीत गया है। बारिश जितने हो रहे थे, बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन इधर कुछ दिनों से मेरे यहाँ बारिश हो रही है और काफ़ी मेरे पौधे भीगे भीगे से लग रहे हैं। तो इसके कारण मैं जेट प्लांट की अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही थी और लिहाजा ये हुआ कि बहुत ही बेतरतीब ढंग से वो बढ़ गए। इतने बेतरतीब ढंग से कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये छोटे से पौधे हैं या बोंसाई हैं या क्या हैं। क्योंकि बोंसाई हैं तो उनकी एक शेप दिखनी चाहिए और हर तरफ से इनकी ब्रांचेस बढ़ी हुई थी, जिसके कारण मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं इसमें हाथ भी नहीं लगा पा रही थी क्योंकि हर दूसरे दिन बारिश हो जा रही थी और काफ़ी गीले होने के कारण फिर मुझे कटिंग करने में नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि कटिंग कर देने के बाद फिर से बारिश हो जाएगी तो फंगस लगने का डर हो जाता है। और उसी कटिंग के कारण देखिए, पिछली बार जब मैंने कटिंग किया था तो इतने सारे प्लांट मैंने बना लिए थे। अब ये भी चिंता हो रही थी कि इस बार कटिंग कर दूंगी तो ये सारी कटिंग मैं क्या करूंगी। देखिए, इतनी सारी कटिंग करने के बाद मैंने क्या क्या नहीं बना दिया। और कई बार तो कटिंग करके मैं उसी प्लांटर में ही छोड़ देती थी कटिंग। तो इसके कारण भी बहुत सारे प्लांट मेरे निकलते चले गए, छोटे छोटे प्लांट जड़ पकड़ ली। अब देखिए, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है और इधर भी देखिए, जितनी भी मैंने कटिंग की थी पिछली बार, और देखिए अभी फिर से मैं कटिंग कर रही हूँ तो इतनी सारी कटिंग निकल रही है। तो जेट प्लांट के साथ यही एक बहुत अच्छी बात भी है और बहुत दिक्कत वाली बात भी है। देखिए, यहाँ भी मैंने कुछ लगा दिया है कि एक प्लांट यदि आप जेट का लगा देते हो और यदि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपको इतने सारे जेट प्लांट मिलेंगे कि आप फेंकते फेंकते परेशान हो जाएंगे और लगाते लगाते भी परेशान हो जाएंगे। और कितना लगाएं, मेरे इतने सारे प्लांटर में ये जेट के प्लांट लगे हुए हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मुझे तो आज कटिंग कर ही देनी चाहिए, क्योंकि नहीं कटिंग करूँगी तो फिर ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फाइनली मैंने बहुत हिम्मत करके, और आज जब थोड़ी सी धूप निकली तो मैं अपनी कैंची उठाई और कटाकट काटना शुरू कर दी। और देखिए, मैंने इतने सारे कटिंग कर डाले और हर पॉट में इतने सारे मुझे कटिंग करने के लिए ब्रांचेज मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ मैं थोड़ा सा और चाहती हूँ कि ये बढ़े, लेकिन ऊपर से इसकी टिप मैं लगातार काट रही हूँ। मतलब ये कहेंगे कि छटनी कर दे रही हूँ। पिछली बार जब मैं काटी थी तो कुछ कुछ जो छोटे छोटे से ब्रांचेस थे मैंने गिरे रहने दिए थे प्लांटर में, तो वो उनमें जड़ें आ गई है। और अब मैं जल्दी जल्दी से इनकी केवल ऊपर वाली टिप की कटिंग कर दे रही हूँ, ताकि कुछ साफ साफ दिखे। यदि वो साफ साफ दिखेंगे तभी उनके अंदर एयरेशन होगा और उन्हें बढ़ने का मौका भी मिलेगा। अब इतने ज़्यादा उसमें ब्रांच हो गए हैं, इतनी ज़्यादा पत्तियाँ हो गई हैं कि सब मिल करके बढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ तो निकल रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्हें लंबाई में थोड़ा और बढ़ना चाहिए और उनकी शेप अच्छी दिखनी चाहिए। तो शेप नहीं दिख पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पत्ते हैं। तो अब देखिए, मैं थोड़ी सी कटिंग करके फिर आपको दिखलाती हूँ कि कैसे लगते हैं मेरे जेड। बहुत सारे जेड प्लांट हो गए हैं और क्या करूँ, इतने सारे प्लांट हो गए हैं, सबकी देखभाल तो ज़रूरी हो जाती है। उसमें जेड के प्लांट ऐसे हैं कि हर सप्ताह इनमें कटनी छटनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं। खासकर गर्मी में, मतलब मार्च से लेकर के अक्टूबर तक इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो ऐसे में लगातार इनकी कटाई छटाई करनी ज़रूरी हो जाती है। यदि कटाई छटाई नहीं करेंगे तो बस ये डी शेप होने लगेंगे, और डी शेप हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है और कैसा है, शेप इनकी क्या है, तो अच्छी नहीं लगेगी। हम बोंसाई बना रहे हैं तो कम से कम उस लुक में तो आना ही चाहिए। तो देखिए, मैंने इन सब की कटाई कर दी है और ऊपर ऊपर की जितनी भी टिप मुझे दिख रही है सब, इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो थोड़े से मेरे प्लांट हल्के हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस हो गए हैं और इतनी ज़्यादा इनकी पत्तियां हो गई हैं कि ये भारी भारी होकर लटक रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़े से हल्के हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इन्हें बोंसाई के रूप में बनने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं टिप काट रही हूँ वहाँ से इनके 2-2 3-3 ब्रांचेस निकलेंगे, तो जिसके कारण ये घने हो जाएंगे। तो जेट प्लांट को की कटिंग करने का एक फ़ायदा यह हो जाता है। और अब देखिए, मैंने करीब करीब सारे प्लांट की मैंने कटिंग कर दी है। तो अब ये देखिए उनकी शेप। क्षमा करें दोस्तों, थोड़ी सी मेरी उंगली आ गई है कैमरे के पास तो आपको दिख रही होगी परछाई, लेकिन वीडियो धूप में, थोड़ी थोड़ी धूप भी थी, मैं बना रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मैंने सारे प्लांटर में मिट्टी की गुड़ाई कर दी है, क्योंकि गुड़ाई, जब तक ये 2 महीने बारिश रही, मैं गुड़ाई नहीं कर पाई। खास करके जुलाई और अगस्त में तो बिल्कुल भी इनकी गुड़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि हर दिन बारिश हो ही जाती थी, धूप भी होती थी, लेकिन फर्स्ट हाफ में बारिश हो गई थी,
हो जाती थी या कभी सेकेंड हाफ में, तो इसके कारण पूरी तरह से मिट्टी सूख नहीं रही थी, तो मैं इनकी गुड़ाई नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने जब इनकी कटाई की है तो कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, तो मैंने इनकी गुड़ाई भी कर दी। क्योंकि जब भी आप कटिंग करते हैं प्लांट की तो उनके साथ उनकी गुड़ाई ज़रूर कीजिए, और गुड़ाई के बाद उनमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल दीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि पौधे को थोड़ा सा सेट होने में और बढ़ने में आसानी होती है। तो देखिए एक दो प्लांटर तो ऐसे हैं जिनमें मैंने किनारे किनारे भी कुछ इनके कटिंग लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ रखूँ। तो पिछली बार, इस बार तो नहीं लगाया मैंने, लेकिन पिछली बार इसी प्लांटर में मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे से इनकी जो कटिंग थी वो भी मैंने डाल दिया था, छोड़ दिया था। तो वहीं पर उन्होंने जड़ पकड़ ली और फिर वहाँ से वो निकलने शुरू हो गए। तो अब प्लांट की यदि मैंने कटाई की है तो गुड़ाई करके और उनके जितने भी कटिंग वगैरह गिरे हुए थे उन सबको हटा देने के बाद अब ये मेरे प्लांटर थोड़े से साफ साफ दिखने लगे हैं। तो साफ साफ दिखने के कारण मुझे दिख रहा है कि मेरे प्लांट कैसे हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को भी दिखलाती हूँ कि वैसे तो ऊपर से बहुत घने घने दिख रहे हैं, क्योंकि लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन चौड़ाई में काफ़ी ब्रॉड हो गए हैं। और ये देखिए जो टोपियरी मैंने बनाई थी वो कितने अच्छे से गोल हो गए हैं, बिल्कुल एक कुटिया की तरह। तो इसकी भी मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ, और गुड़ाई करके यहाँ सफाई कर देती हूँ। यहाँ मैंने एक थोड़ा सा फिश रखा हुआ है, वो गिर गया तो उसे मैंने सीधा कर दिया। और अब आप देखिए कि इन सब की यहाँ इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इनकी गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ। बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी सफाई कर दी है। जो घास वगैरह निकले हुए थे अपने आप से ये निकलते रहते हैं, तो उनकी मैंने थोड़ी सी गुड़ाई, उन्हें मैंने निकाल दिया। और देखिए ये जो मैंने बास्केट बनाया था, तो ये बास्केट की शेप अब अच्छे से दिखने लगी है। तो आज मैंने पूरी तरह से जेड पर ही काम किया है। 2 महीने से ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो गए थे, क्योंकि इसमें गुड़ाई उड़ाई नहीं कर पा रही थी, कटिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सब कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये कितने साफ़ सुथरे और अच्छे लग रहे हैं। अब इनकी शेप दिख रही है। तो ये देखिए बास्केट भी, ये जो छोटा बास्केट और बड़ा बास्केट दोनों बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये देखिए मेरी जेट की इतनी सारी कटिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।